हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वागीश स्मार्ट स्टडी चैनल पर। आज हम भारत भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इसमें हम सभी क्वेश्चन आंसर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला, जो क्षेत्र तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। भारत का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। विवर्तनिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठारी भाग है शांत क्षेत्र। मतलब विवर्तनिक दृष्टि से यहाँ पे कोई भूकंप बहुत ही कम आते हैं और ये शांत क्षेत्र रहता है प्राय। प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। भौतिक दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। छत्तीसगढ़ मैदान कहा जाता है, यानी कि महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। मेघालय के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? तो शिलोंग का पठार। अरावली व विंध्याचल के बीच में स्थित पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार है अरावली और विंध्याचल के बीच स्थित पठार। दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, तो पामीर के पठार को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार एवं छोटा नागपुर पठार को कहते हैं ये सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू, यानी कि इन सबको मिला के इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड प्लेटू। किस पठार पर भूमि की उर्वरकता सबसे ज्यादा है? तो दक्कन के पठार पर। कौन से पठार पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो मेघालय के पठार पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। किस पठारी भाग पर चाय की खेती की जाती है? तो मेघालय के पठार पर चाय की खेती की जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, इसके दो भाग होते हैं मुख्यतः। पहला है इसका पठार और दूसरा है पहाड़ियां। यानी कि जो प्रायद्वीप पठार है इनको दो भागों में बांटा है, पठार और पहाड़ियों में। तो पठार में कौन कौन से है? जैसे मालवा का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, मेघालय का पठार है, दंडकारण्य पठार और दक्कन का पठार। उसी तरह से पहाड़ियों में है अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल पहाड़ियां, सतपुड़ा श्रेणी पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला और नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में बांटेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पठार और फिर बाद में पढ़ेंगे हम पहाड़ियां। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रमुख पठार। मालवा का पठार, यह सर्वाधिक अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। यह लावा से निर्मित काली मिट्टी युक्त है। मालवा का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान व मध्य प्रदेश में यह अधिक फैला हुआ है। उत्तर में बुंदेलखंड व उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार है इसके, और अपरदन से संप्राय मैदान बन गया है। ये मतलब यहाँ पे अपरदन ज्यादा होता है, तो ये पठार मतलब ज्यादा ऊंचाई नहीं इसकी, और ये संप्राय मैदान के संप्राय बन गया है। तो आगे बढ़ेंगे हम। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार है बिहार एवं झारखंड राज्य में ज्यादा फैला हुआ है। खनिज संपन्न होने के कारण इसे भारत के खनिजों का अजायब घर या भारत का रूर कहते हैं। इसको छोटा नागपुर पठार को। दक्षिण पश्चिम में सोन नदी व मध्य में दामोदर नदी बहती है इसके। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है। प्रमुख खनिज बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला आदि है छोटा नागपुर पठार का। दामोदर, सुवर्ण रेखा व बाराकर नदी का उद्गम स्थान है छोटा नागपुर पठार। आगे है दंडकारण्य पठार, यह दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। भारत का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है दंडकारण्य पठार। अगला है मैसूर का पठार, सबसे प्राचीन पठार जो कर्नाटक में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख नदी कावेरी नदी है, और दक्षिण भाग में नीलगिरी की पहाड़ियां, और इसके दक्षिण भाग में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं मैसूर के पठार के। मेघालय का पठार, यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में है ये, और गारो खासी व जयंतिया इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं। मालदा ब्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से पृथक है ये। इसका दक्षिण भाग वार कंट्री कहलाता है। इसे शिलंग का पठार भी कहते हैं, यानी मेघालय के पठार को ही शिलंग का पठार कहते हैं। और सर्वाधिक गीला या वर्षा वाला पठार है, क्योंकि इसी पठार पे सबसे ज्यादा मासिन राम है और वर्कोयांसक है, सॉरी वर्कोयांसक क्या, इसी पठार पे चेरापूंजी और वो है मासिन राम। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यह सर्वाधिक गीला या वर्षा वाला पठार है। तो आगे बढ़ेंगे। दक्कन का पठार,
क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप लावा का निर्माण हुआ जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। लावा निर्मित जिसमें काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। यह महाराष्ट्र में अधिक विस्तारित है दक्कन का पठार, और गोदावरी एवं उसकी सहायक नदियां यहाँ बहती हैं। मैसूर पठार, तेलंगाना पठार आदि इसके विस्तारित भाग है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अन्य पठार, हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। हाड़ौती का पठार तो काठियावाड़ का पठार गुजरात में है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पहाड़ियां। अरावली पर्वतमाला, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान व दिल्ली में है। विश्व की प्राचीनतम वलित मोड़दार पर्वतमाला जो कि अवशिष्ट पर्वतों के रूप में पाए जाते हैं। इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, कहीं कहीं 1727 मीटर भी दे रखा है। तो राजस्थान, और ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, जो कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह अरब सागर के मानसून के समानांतर चलती है, इसलिए इसके पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। यह अरब सागर का जो मानसून होता है उसके समांतर क्रम में है, इसलिए इसके पश्चिम भाग में वर्षा बहुत कम होती है। विंध्याचल पर्वतमाला बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश व चित्तौड़गढ़ राजस्थान में यह फैला हुआ है तथा कुछ भाग झारखंड व छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख पहाड़ियां भानेर, कैमूर, पारसनाथ व राजमहल हैं। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है व सोन नदी कैमूर व पारसनाथ के मध्य होकर बहती है। उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यह विंध्याचल पर्वतमाला जो उत्तर की जो नदी होती है उसको उत्तर की तरफ ही रोकती है, और दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ने देती है। तो यह उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के दक्षिण में उसके समानांतर व नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच में स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। यह नर्मदा ब्रज घाटी और ताप्ती ब्रज घाटी दोनों के बीच में है, इसलिए यह एक ब्लॉक पर्वत है, और ये विंध्याचल के समांतर दक्षिण में स्थित है। उसके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड में फैली हुई है। ये राजपीपला, महादेव एवं मैकाल मुख्य पहाड़ियां है इसकी। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है, और पंचमढ़ी धूपगढ़ पर एक हिल स्टेशन है जो कि एक पर्यटन स्थल है। यानी जो धूपगढ़ सर्वाधिक चोटी है वो महादेव पहाड़ी पर है, और उस धूपगढ़ पर पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है जो कि पर्यटन स्थल है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से तीन नदियां तीन अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो सोन नदी बहती है उत्तर दिशा की ओर, नर्मदा नदी बहती है पश्चिम दिशा की ओर, और महानदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। जो पंचमढ़ी अभी बताया था, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, इसको सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। आगे है सह्याद्री पर्वतमाला। ताप्ती नदी व नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट पर्वतमाला भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे दो भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबई 1646 मीटर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख 1892 मीटर है, जो कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। कुद्रेमुख को घोड़े के मुख के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबई, और पूरी सह्याद्री की पूछे तो कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है। तो आगे बढ़ेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल में स्थित है। इन्हें नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा 2637 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी की पहाड़ी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम ऊटी है, यानी कि ऊटी जो हिल स्टेशन है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर बसा हुआ है, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, दोनों के बीच में फैला हुआ है नीलगिरी पहाड़ी। और इसके सबसे ऊंची चोटी इसकी दोदाबेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अन्नामलई पहाड़ियां
पश्चिमी घाट में स्थित तमिलनाडु व केरल में फैली हुई हैं अन्नामलाई पहाड़ियां। इन्हें एलिफेंटा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर है, जो कि केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अन्य पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है और अन्नामलाई पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में विस्तृत है ये पालनी की पहाड़ियां, और कोडाईकनाल हिल स्टेशन इसी श्रेणी में है। इलायची पहाड़ियां केरल व तमिलनाडु में स्थित पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। यहाँ इलायची की पैदावार ज्यादा होती है, इसलिए इसको इलायची पहाड़ी बोलते हैं, और ये इसको कार्डेमम हिल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये सबसे दक्षिण में स्थित है भारत के। बाबा बुदन पहाड़ियां पश्चिमी घाट का भाग जो कर्नाटक में फैली हुई है। सबसे ऊंचा शिखर मलयागिरी, इसकी ऊंचाई है 1930 मीटर, जो कि ये कर्नाटक में फैला हुआ है। पंचमलाई पहाड़ियां ये पूर्वी घाट का भाग है जो तमिलनाडु के मध्य भाग में स्थित है। नल्लामलाई पहाड़ियां पूर्वी घाट का भाग है, जिन्हें ब्लैक पहाड़ियां भी कहते हैं। शेवरॉय पहाड़ियां पूर्वी घाट का भाग है, जो उत्तरी मध्य तमिलनाडु में स्थित है। तो आगे बढ़ेंगे हम। पूर्वी घाट थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी 1501 मीटर, यानी बहुत से किताबों में दे रखा है ये, तो इसी को मानेंगे, महेंद्रगिरी को ही मानेंगे हम। इसका ऊंचाई है 1501 मीटर। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुड़ी। कार्डेम या इलायची पहाड़ी स्थित है केरल में। गिरनार पहाड़ियां स्थित है गुजरात में, और पाठ भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर पठार पर। सह्याद्री श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।